हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार हमेशा के लिए आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूं। आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश सब्जेक्ट में एक पोएम को रीड करेंगे। उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज़ आइसक्रीम मैन। अब आइसक्रीम मैन है जो, ये क्या है बेटा, कौन होता है आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन इज़ अ मैन हु इज सेलिंग आइसक्रीम्स। ठीक है, जैसे कोई दूध बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूध वाला, मिल्क मैन। कपड़े बेचने वाले को कपड़े वाला बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आइसक्रीम सेलर होता है, यानी कि जो आइसक्रीम को सेल करता है, बेचता है, उसको हम आइसक्रीम मैन बोलते हैं। अब उससे बड़ी बात है कि आइसक्रीम किस सीज़न में खाते हैं हम लोग। उसके बाद बड़ी बात है कि जब मैंने सीज़न का नाम लिया है तो सीज़न कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सीजन्स के बारे में। ठीक है, सो मेरे बच्चों, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स। अलग अलग तरह के सीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे है एक हमारा होता है जिसमें हमारा जो वेदर होता है बिल्कुल कोल्ड होता है, यानी कि ठंडा होता है। ठीक है, उस कोल्ड वेदर वाले सीजन को हम बोलते हैं विंटर सीज़न, जो कि आमतौर पर इंडिया में कब होता है? दिसंबर मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक होता है। उसके बाद एक आता है हमारा जब वेदर बिल्कुल हॉट हो जाता है। हॉट मतलब गर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं समर सीजन। एक होता है हमारा मॉनसून सीजन। मॉनसून मीन्स जब हमारी रेन होती है, ठीक है, बारिश होती है, उसको हम बोलते हैं रेनी सीजन बोलते हैं या मॉनसून सीजन बोलते हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक होता है। और जब मॉनसून ख़त्म हो जाता है, व्हेन द मॉनसून सीजन इज़ गोइंग बैक, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑटम सीजन। ठीक है, सो देर आर टोटली 4 डिफरेंट सीजन्स वी कैन से मेजरली। ओके, सो winter season, summer season, rainy season and autumn season. And we know that in summer season the weather is very hot. ठीक है, और जब वेदर हॉट होता है तो हम लोगों को ना डिफरेंट थिंग्स खाने का मन करता है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके। सो समर सीजन में देखो, यहाँ पे दिखाया है आपके सामने एक फ़ोटो है जो देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। द वेदर इज़ हॉट। इसमें जो वेदर होता है कैसा होता है? समर सीजन में हॉट होता है। पीपल अवॉइड गोइंग आउटसाइड। इसमें जो लोग हैं ना बाहर नहीं जाते बिकॉज ऑफ सनलाइट। द सनलाइट इज़ वेरी हॉट, सो पीपल विल नॉट गो आउटसाइड। ओके, एंड इफ दे विल रिमेन इन देयर होम, व्हाट विल दे डू? दे विल ड्रिंक कूल थिंग्स। ठीक है ना, वो ठंडी कूल, ठीक है, उन चीज़ों को खाएंगे ताकि उनकी बॉडी क्या रहे? कूल रहे। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वी कैन से द सुपर हीरो फॉर द चिल्ड्रन, है ना। देखो ये मैंने एक नई चीज़ बताई है, सुपर हीरो है बच्चों का ये। कौन? द आइसक्रीम मैन कम्स। ठीक है, सो बच्चे क्या करते हैं? उसका वेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने ओल्ड मूवीज़ देखी है ना, उसमें ओल्ड मूवीज़ में कैसा सॉन्ग बजता था? टेन 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 टिंग निंग 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 निंग, है ना। सो टिंग निंग 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 की साउंड करता आता है, वो बेल को लगातार रिंग करते हुआ था, टिंग निंग 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 निंग। तो बच्चे अपने सुपर हीरो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो है हमारा आइसक्रीम मैन। ठीक है, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे? वी विल रिसाइट दिस पोएम, okay, and we will understand the explanation also. Okay, so let us start the poem The Ice Cream Man. ठीक है, so आइसक्रीम मैन क्या करता है बेटा? आइसक्रीम सेल करता है। ठीक है, so let's start the poem. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. मैं हमेशा बोलता हूँ whenever we are reciting any poem, in a poem there will be some rhyming words. उसमें rhyming words होते हैं। Rhyming words are those words in which the sounds match with each other. Generally you can find the rhyming words at the last, in the end of the line. Okay, so here we can say the first line में जो last word है वो है city. Next line में last word कौन है? heat. City, heat, no matching in the sound. थर्ड वर्ड कौन सा है? कार्ट,
थर्ड लाइन में कौन सा वर्ड है? कार्ट। यहाँ भी क्या है? सिटी, हीट, कार्ट, नो मैचिंग। फोर्थ लाइन में कौन सा वर्ड है? स्ट्रीट। ना आप देख सकते हैं हीट, स्ट्रीट, ये क्या है? लास्ट साउंड मैच कर रही है। सो वी कैन से हीट एंड स्ट्रीट आर राइमिंग वर्ड्स। सो इसका मीनिंग क्या है बेटा? व्हेन समर्स इन द सिटी, आप जब सिटी के अंदर रहते हो, वेन एवर वी आर स्टेइंग इन द सिटी और विलेज और एनीवेयर वी आर लिविंग, व्हेन द समर सीजन इज गोइंग ऑन, समर सीजन में क्या होता है? द वेदर इज टोटली हॉट, द सन इज just simply throwing the sunlight, full hot sunlight, okay, and bricks a blaze of heat. blaze का मीनिंग क्या होता है बेटा? blaze मीनिंग होता है यहाँ पे, blaze का मीनिंग होता है एक तरह से fire. the sun is simply throwing fire means totally hot sunlight, so everything is hot. ठीक है? bricks a blaze of heat, if you will touch anything you will find it very very hot. ठीक है? सन हमारा क्या कर रहा है? चारों तरफ से बिल्कुल हॉट दे रहा है सनलाइट को। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, नाउ द सुपरमैन इज कमिंग। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, वो अपनी एक छोटी सी कार्ट पर लेके आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग का मतलब होता है, ट्रंडलिंग मीन्स होता है, और यू कैन से गोज ट्रंडलिंग। गोज ट्रंडलिंग का मतलब होता है स्लोली, ही विल कम स्लोली, सॉरी हाँ स्लोली, okay, SLOWLY, this is LY, slowly, okay. So trundling down the street, now the ice cream man will come very slowly, okay, because if he will come in a hurry, nobody will listen to him, so he will come slowly with his little cart, okay. So this is the first stanza. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. ठीक है? So next stanza देखते हैं भैया। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown or white. Beneath, यहाँ पे देखो एक नया वर्ड है बेटा, beneath, okay. Beneath का मीनिंग क्या होता है? Beneath होता है अंडर। क्या होता है? अंडर। So under his round umbrella, see in the picture also you can see he has an umbrella also with him. The umbrella is round, okay, round umbrella. So यहाँ पे क्या है? एक तरह से हमारे लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है? सो अम्ब्रेला कैसा है? राउंड है। beneath his round umbrella, so the ice cream man is standing beneath means under his round umbrella. Oh, what a joyful sight! If you will look at him, it is looking very very beautiful, enjoyable. मज़ा आ रहा है देखने के बाद, देखने से ही मज़ा आता है। साइट का मतलब होता है सीन, ओके, वट एवर यू थिंग्स यू सी, ओके, थिंग्स यू सी, जो भी चीज़ें आप देखते हो उसको हम बोलते हैं एक तरह से हमारे लिए साइट है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइसक्रीम मैन वहाँ खड़ा है। आइसक्रीम मैन खड़ा होने के साथ साथ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखो खड़ा है यार वो। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, अब वो क्या कर रहा है? आइसक्रीम के अंदर माउंड डाल रहा है। माउंड का मतलब होता है बेटा एक तरह से ढेर। जैसे आपके पास ये आपकी आइसक्रीम, ये है कोन, आइसक्रीम के लिए कोन है, उसके अंदर वो आइसक्रीम का ना एक ऐसा डालेगा, क्रीम डालेगा, आइसक्रीम डालेगा, तो जैसे जैसे ये शेप दिखाई देती है ना, ऐसे ऐसे करके दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं माउंड। क्या बोलते हैं? माउंड बोलते हैं, आइसक्रीम माउंड, ओके। सो टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंड्स ऑफ कूलिंग ब्राउन और वाइट, तो क्या डालता है? ब्राउन और वाइट कूल जो क्रीम डालता है ना उसके अंदर, देखने से मज़ा आता है यार उसको देखते हैं तो हम, ठीक है। सो लेट्स अगेन रिसाइट द स्टेंजा। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ऑफ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन और वाइट, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखिए क्या करेगा। नाउ इन दिस स्टेंजा ही इज टेलिंग द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम। अब देखते बहुत ही मजेदार है। वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, चिली थिंग्स टू ड्रिंक। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। अब देखो इसने हमें क्या बताया बेटा, इसने हमें बताया है डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम एंड डिफरेंट कलर्स ऑल्सो यू कैन सी। एक तो इसने फ्लेवर बताया है, वेनिला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है,
ठीक है, जिनके टेस्ट अलग अलग होते हैं। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास ना कुछ चिली थिंग्स भी है बेटा। चिली थिंग्स का मतलब होता है चिल्ड, कूल, इसको आप बोल सकते हैं कूल, और यू कैन से चिल्ड, है ना, ठंडी बिल्कुल। उसके पास ना बेचने को तो आइसक्रीम है ही, आइसक्रीम के साथ साथ उसके पास कुछ चिल्ड ड्रिंक्स भी है। लाइक जैसे आप लोग पीते हैं ना, फिज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, माजा पीते हैं, ठीक है। सो चिली थिंग्स टू ड्रिंक। सो वी कैन से और वी कैन आस्क टू यू, टेल मी द different flavors of the ice cream the ice cream man is selling. So we can say the ice cream man is selling the different flavors of ice cream. Those are vanilla flavor, chocolate flavor, strawberry flavor. What else he is selling? He is selling chili things also. ठंडी ठंडी चीज़ें बेच रहा है। From bottles full of frosty fizz. Frosty fizz का मतलब होता है बिल्कुल ठंडी, जिनके ऊपर एक तरह से ठंड की वो जमी हुई है, ठीक है, परत जमी हुई है बेटा बर्फ से की, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। कौन से कलर की है हमारे पास फिज वगैरह? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। ओके, सो वेरी गुड। अगेन वी विल रिसाइट द स्टेंजा। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। ओके, नेक्स्ट है स्टेंजा हमारा, His cart might be a flower bed. अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। नाउ वी आर कंपेयरिंग, नाउ वी आर डूइंग ए कंपेरिजन। किस किस का कंपेरिजन करेंगे? आइसक्रीम मैन की कार्ट का और एक फ्लावर बेड का। ओके, आई कैन से हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज और स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज। अब देखो इसने क्या बोला है, वी नो दैट फ्लावर के अंदर बेटा एक जूस होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, नेक्टर। तो जो हमारे पास जो हनी बीज होती है, डू यू नो, वी गेट हनी फ्रॉम द बी हाइव, एंड डू यू नो फ्रॉम वेयर दैट हनी कम्स? द हनी कम्स फ्रॉम द फ्लावर्स, द हनी बीज ब्रिंग दैट फ्रॉम द फ्लावर्स नेक्टर। ओके, सो एक बात देखेंगे, जैसे फ्लावर के चारों तरफ around the flower we can find so many honeybees. In the same way, in the summer season when the ice cream man is coming, we can find children are just gathering around him. Okay, so we can say the ice cream man's cart is looking like a flower bed. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा है बेटा, जो आइसक्रीम मैन है उसकी जो कार्ट है ना, वो किससे कंपेयर की गई है? फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे फ्लावर्स के चारों तरफ हनी बीज होती है, वैसे ही आइसक्रीम मैन के चारों तरफ चिल्ड्रन गैदर हो जाते हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी मीनिंग समझते हैं। एक वर्ड आया था बेटा ब्लेज। ब्लेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक तरह से ब्राइट फ्लेम, और यू कैन से ब्राइट फायर, यानी कि एक तरह से आग की तरह होती है। ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग होता है बेटा मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। जब उसके, जैसे आपने देखा होगा आर्ट, जो आइसक्रीम मैन है उसकी जो कार्ट है, उसके जो व्हील्स है बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और वो बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव करता है बेटा वो, ठीक है। नेक्स्ट है माउंड। माउंड मैंने आपको बताया था हीप और पाइल, मैंने आपको बताया था ढेर जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं हीप और पाइल। फ्रॉस्टी फिज क्या होती है? फ्रॉस्टी फिज होती है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग और बबलिंग साउंड, यानी कि जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोल के देखते हो, जैसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो उसमें क्या आती है, ऐसे आवाज़ आती है ना, तो ऐसी कोई ड्रिंक जिसमें से हिसिंग साउंड आती है या बबलिंग साउंड आती है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? गैदर अराउंड, यानी कि झुंड बना के खड़े हो जाना, चारों तरफ ग्रुप बना लेना एक तरह से, ठीक है। या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। अगर एक ही जैसी चीज़ें होती हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? जो आइसक्रीम है किस सीजन में पॉपुलर होती है? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। समर सीजन में होती है, एग्जैक्टली वी नो दैट वी ईट आइसक्रीम इन द समर सीजन ओनली। व्हाई डू वी ईट आइसक्रीम इन समर सीजन? आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। वी ईट आइसक्रीम इन समर सीजन बिकॉज इन समर सीजन द वेदर इज वेरी हॉट, ओके, दैट्स व्हाई वी ईट। Question number 2, who feels joyful on seeing the ice cream man? आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है?
बच्चों को होती है, ऑब्वियसली बच्चों को होती है। द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, चिल्ड्रन हो जाते हैं ना। लास्ट वर्ड है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज। ओके, आइसक्रीम मैन के पास कौन से फ्लेवर है, उनके नाम लिखने हैं। द आइसक्रीम मैन हैज वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है। सो सेलिंग क्या क्या कर रहा है, आई टोल्ड यू, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम। जो आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है उसको किससे कंपेयर किया था, मैंने बताया था। द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। ठीक है, फ्लावर बेड से किया गया है। सो मैंने यहाँ पे कुछ फ्लेवर्स डाले हैं आइसक्रीम्स के, देख सकते हैं। ब्लैक करंट है, बटर स्कॉच है, रसबेरी है, चॉकलेट है, पिस्ता है, वेनीला है। राइमिंग वर्ड्स थे यहाँ पे, कुछ राइमिंग वर्ड मैंने बताया था जिनकी साउंड सेम होती है। हीट, स्ट्रीट, हार्ड, यार्ड, स्काई, माई, रेस, फेस, ब्लोज, गोज, लेबल, टेबल, प्ले, ओबे, पीज, सीज, रेज, वेज, राउंड, माउंट। सो बेटा ये सारे के सारे क्या थे, हमारे राइमिंग वर्ड्स थे, क्वेश्चन आंसर्स थे एंड डिफिकल्ट वर्ड्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।